6 मंथ जो होते हैं स्टार्टिंग में जी वो बहुत डाउन चल रहे थे मेरे. ओके इट वाज वेरी लो. मतलब आई वाज इनटू लाइक कि क्या करें. अगर किसी इंसान ने बोला है कि तू ये नहीं कर पाएगा तो उसको प्रूफ करके दिखाओ. हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है हम सब में हीरो. यस, और ये सेटअप देख के तो आप समझ गए होंगे मैं कहाँ आया हूँ. एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आया हूँ जिधर हम लोग डॉक्टर अभिजीत कनौजिया से मिलेंगे. वो फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं, काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेशेंट्स लोग की सेवा कर रहे हैं. तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी. नमस्कार डॉक्टर अभिजीत. नमस्कार. कैसे हैं नमस्कार. आप? बस और गुड. गुड सब चल रहा है. तो अच्छा. वेरी गुड. वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हम सब में हीरो. Thank you. और वेलकम. और आप तो जानते हैं मकसद ही है अपनी लाइफ जर्नी, करियर जर्नी से लोगों को मोटिवेट करने का, सही राइट? बात है. तो आज हम आपकी लाइफ जर्नी और करियर जर्नी कवर करेंगे. Okay. तो स्टार्ट में जरा अपने बारे में बताइए, मतलब थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा. जी जी. सबसे पहले नमस्कार सभी को. आपको भी नमस्कार. मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत कनौजिया है और मैं कल्याण का ही रहवासी हूँ. ओके मेरा जन्म यहाँ पर ही हुआ है कल्याण में. जी. मेरा होल एजुकेशन जी. यहाँ से ही हुआ है. ओके मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट ये मैंने महात्मा गांधी मिशन कॉलेज नवी मुंबई वहाँ से कंप्लीट किया है. ओके एंड यस, एंड आफ्टर दैट मैं फिजियोथेरेपी में अपना खुद का सेटअप एंड स्टार्टअप. और आप बोल सकते हो. फैमिली भी यहाँ से ही भाई है. बहन ऐसे तो मस्ती मेरे करते थे बचपन में या शांत बच्चे थे? बिल्कुल नहीं. अच्छा. बहुत ज्यादा मस्ती. अच्छा okay. मैं एक चीज में बोलूँ तो डैडी और मम्मी को बहुत परेशानी हो गई थी कि बच्चा क्या करेगा. तो एक सीख है यहाँ पे जस्ट बच्चों के लिए कि मस्ती करो. मस्ती करने वाले बच्चे भी डॉक्टर्स बनते हैं. सो मेरी एक बहन है छोटी. मैं जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ. ओके. सो मेरे कजन भाई है, 3 भाई है एंड मेरी एक छोटी बहन. अभिजीत, ये बताइए आपका ये करियर जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए. इट वाज लाइक मैंने करियर अपना 12th साइंस से स्टार्ट किया था. 12th साइंस मेरा एग्जाम्स खत्म होने के बाद हमने सीईटी दिए थे. सो फॉर मेडिकल एंट्रेंस के लिए हमें सीईटी देना पड़ता है. सो आफ्टर सीईटी वी ट्राई टू एनरोल इन एमबीबीएस एंड एवरीथिंग. सो एमबीबीएस तो शायद एमबीबीएस मैंने दिया था, सब कुछ दिया था. बट कहीं से तो मुझे फिजियोथेरेपी के बारे में पता चला जहाँ पे मुझे ये फील्ड में ज़्यादा रुचि लगी. बिकॉज मुझे फिटनेस ये चीज़ बहुत पसंद है. एंड ये चीज़ जो फिजियोथेरेपी में है ये फिटनेस रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही आगे चल के आने वाला एक ये स्टेज है. सो मैंने ये चीज़ को अडॉप्ट किया जहाँ पे मुझे एमजीएम से मुझे एक मौका मिला, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला. एंड वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत चालू हुई. जब मेरे पढ़ाई 2012-13 से मेरा ये जर्नी चालू हुआ. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एमजीएम and luckily I got post graduation also from same college and I chose sports physiotherapy as my career. क्या बात है. So sports में जैसे कि हमारे कंट्री में बहुत कम कॉलेजेस हैं एंड बहुत कम फिजियोथेरेपिस्ट है. सो उसके लिए I was always motivated to have that degree. So I completed that degree and then after completion it was a major thing कि अब करे तो क्या करे, कैसे करे. Guidance was the major issue. कि कोई गाइड करने वाला नहीं है. And yes, there were guidance but बोलते हैं कि खुद से जितना आप सीखो, खुद से जितना आप आगे बढ़ो, उसमें आपको नई नई चीजें सीखने मिलती है, नई नई चीजें समझ में आती है. सो मैंने फिर मेरे करियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे कि जहाँ मुझे रिजेक्शंस मिले, जहाँ मुझे मेरे करियर जैसे मुझे चाहिए चॉइस वैसे नहीं मिल रहे थे. मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी काम किए हैं. सो उसमें से मैं सबके नाम तो नहीं लूंगा बट मैं मेजरली जो हुए अपोलो हॉस्पिटल है बेलापुर, वहाँ पे भी आई हैव लाइक गिवन द इंटरव्यू, आई हैव गॉट दैट कॉल, एवरीथिंग and worked also. And मैंने थाने के लाइफ केयर हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल से जहाँ पे काम किए हैं. बट जो करियर मुझे चाहिए था, जो खुद का मुझे एक बिलीफ था कि नहीं मैं अपने पेशेंट को हमेशा अच्छा कर पाऊँ, वो सब का एक्सपीरियंस बोल सकते हो कि मुझे ये पाथ से हॉस्पिटल से
काफी सारे गाइडेंस मुझे वहां से मिले. आफ्टर दैट आई प्लान फॉर माय ओन सेटअप. सो जिसके वजह से मुझे हमेशा एक चीज की हमेशा खुशी होती है कि जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आए वो हमेशा मुस्कुरा, भले वो पेन में आए बट वो मेरे पास से मुस्कुराते हुए जाए. वो मेरा सबसे बड़ा मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा हिम्मत है. सो दैट वाज माय करियर जर्नी एंड आई ऑलवेज वांट कि मैं हमेशा मेरे करियर में और मैं अपने आप में हमेशा अच्छा करता रहूं एंड ऑलवेज आई शुड इम्प्रूव माई. बहुत अच्छा लगा आपका करियर जर्नी जान के. अब हमें बताइए आपको इस करियर में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डे टू डे लाइफ? चैलेंजेस तो हमारे लाइफ में इतने होते हैं कि अब ऐसा लगता है कि हर चैलेंजेस को एंजॉय करके ले लो. बिकॉज क्या हो जाता है, हम हमेशा हमारे माइंड में एक चीज है कि हमको चैलेंज आया तो हम घबरा जाते हैं. जनरली पब्लिक ऐसे ही करती है. हाँ. सो वो घबराहट होने से अच्छा है उसको एंजॉय करो, सोल्यूशन ढूंढो. हम हमेशा प्रॉब्लम को सोचते हैं, हम सोल्यूशन पे कभी ध्यान ही नहीं देते. क्या बात बोली. सो शायद वो सोल्यूशन पे ध्यान देना तो प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम ना लगे. सो वो चीज होती है. सो चैलेंजेस तो काफी रहे. जैसे कि ट्रैवलिंग होते थे एग्जाम्स के टाइम पे. सो इट वाज द मेजर थिंग कि जहाँ पे आपको दिमाग का एग्जाम का टेंशन, उसका ट्रैवलिंग का टेंशन है. सो सुबह 5 बजे उठो. 5 बजे उठ के आपको रेडी होके आपको 6:30 का आपको पकड़ना है. सुबह जल्दी जल्दी एग्जाम है, आपको रिवीजन भी करनी है एंड मोमेंट. यस, अभी हम एवरेज से थोड़ा अच्छा पकड़ सकते हो, ये ऐसे स्टूडेंट थे हमेशा से. सो बट यस, जब भी हम बोलते हैं हम मेरा नेचर ऐसा है कि मैं खुशी के टाइम पे बहुत ज्यादा खुश, और जहाँ सीरियस होते हैं पेशेंट रिलेटेड में वहाँ पे सबसे ज्यादा सीरियस. सो वो होना पड़ता है. होना ही पड़ेगा. सही बात. सो वो एक चैलेंज था. अब सबसे बड़ा चैलेंज करियर में, या हम बोलेंगे आफ्टर मेडिकल हो जाने के बाद में, ये होता है कि आपके हाथ में डिग्री है और उसके बाद क्या. बिग क्वेश्चन मार्क है. सो हर एक की जिंदगी में मुझे लगता है ये आता होगा. बट हमारे जर्नी में ऐसा होता है कि आप खुद से ये सोचना कि मुझे आगे करना क्या है. अब डिग्री तो कंप्लीट हो गई है, मुझे डिग्री मिल गई है, इसके बाद मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए, मुझे खुद का सेटअप खोलना चाहिए, या मुझे किसी के अंडर रह के सीखना चाहिए वापस. ये चीज में आपको सेलेक्ट करने में आप घूमते रहते हो. सो ये एक चैलेंज था बहुत बड़ा, जिसमें आप जितना काम करते हो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग, उसमें आपका कैपेबिलिटी आपको समझ में आता है एंड यू गो विथ इट. देन यू टेक डिसीजन. एंड यस, क्लिनिक जो मैंने बनाया है या मैंने इसको फाउंड किया है, सो ये मैं अकेला मेरा नाम नहीं लूंगा, इसमें मेरे साथ मेरे पार्टनर भी है. सो शी इज माय वाइफ. सो उनका योगदान भी इसमें बहुत रहा होगा. पार्टनर इन क्राइम. सो ये बोल सकता हूँ कि केक ऐसे ही नहीं मिला है. उसको बनाने का जो रेसिपी है वो बहुत ढूंढते मेहनत करके मिला है. यही है बात दोस्तों. सिर्फ हाथ में सर्टिफिकेट आ जाना मतलब फिर टैग नहीं लगता है. यू हैव टू देन प्रैक्टिस. यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन द सोसाइटी. तो यही बताने का कोशिश हम करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे. सही है. सो यू हैव टू प्रूव कि यस यू आर द वन, यू आर द ओनली चॉइस वेयर पीपल आर डिमांडिंग फॉर यू. सो वो चीज क्रिएट करने में, वो चीज को विश्वास दिलाने में, मेरे पास कोई भी एक पेशेंट आता है वो एक विश्वास से आता है और उसका विश्वास जीतना मेरा काम है. बहुत जरूरी है. वो एक चीज होता है. एंड यस, ये क्लिनिक को आज हमने, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे और अच्छा करना है. मेरा एक हमेशा वो एक पॉइंट बोलूंगा, मुझ में हमेशा एक चीज है जो मेरे डैडी हमेशा मुझे सिखाते हैं, बी अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वेदर यू अर्न और नॉट, एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड कीप ऑन गिविंग 100%. जब मैंने स्टार्ट किया था तो किसी को मालूम भी नहीं था ये फिजियोथेरेपी सेटअप. सो लोग आते थे, देखते थे और बस बाईपास हो जाते थे. बुरा लगता था, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था वो टाइम पे कि क्या चल रहा है, मैंने चालू करके सही तो किया या नहीं किया. सो आई वॉज लाइक, मैं हमेशा भगवान से एक प्रार्थना करता था कि क्या मुझे पेशेंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे. सो नहीं, बट जोक्स अपार्ट, बट
यस, स्टार्टिंग का फेज इट वाज अप एंड डाउन। धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट आए उनको अच्छा लगने लगा, जी उनको फर्क फील होने लगा, उनको पेन कम होके वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अच्छे से अपने काम को करने लगे। तब जाके उनको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये डॉक्टर अच्छे हैं, इनके पास जाना चाहिए। सही बात। और मेरा मेजर पब्लिसिटी या मैं बोलूँ मेरा मेजर मार्केटिंग मेरे पेशेंट्स है। जो अपने वो बोलते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ से वो अपने लोगों को वो मेरे बारे में जाके बताते हैं। हमको फिट रहना भी जरूरी है, बिकॉज हमको फुल टाइम पेशेंट के साथ में उनको एक्सरसाइज दिखाना है, हमको खुद को एक्सरसाइज करना भी है। बिकॉज हम अगर सही एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पेशेंट हमारा सही एक्सरसाइज कैसे करेगा। और उसके वजह से अगर कभी होता है कि पेशेंट इज नॉट डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज तो वो उनको पेन बढ़ना नहीं चाहिए, वो चीज होता है। एंड दूसरा चीज ये होता है कि हमको कंटिन्यूअस आवर्स ऑफ खड़ा होना पड़ता है। हमको ऑन फील्ड, जैसा कि मैं एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे ऑन फील्ड, ऑन द ग्राउंड जब मैचेस होते हैं तभी भी जाना पड़ता है। एंड पेशेंट कोई या एथलीट कोई इंजर्ड हो गया है तो उनको ऑफ फील्ड मेरे सेटअप में उनको जाके ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। सो बहुत कुछ होता है, जैसा कि हम फिजिकल असेसमेंट और ये सब करते हैं तो उसमें हमको खुद को करके दिखाना पड़ता है। सो दैट इज वन मोर चैलेंज इन द करियर कि आपको खुद को कितना फिजिकली फिट रहना पड़ता है। ओके डॉक्टर अभिजीत, अभी हमें ये बताइए आपका रोल मॉडल कौन है जिसको आप सोच के लाइक कभी डिमोटिवेटेड हैं तो सोचते हैं तो चार्ज अप हो जाते हैं, नहीं यार अब तो करना ही है, मतलब है कोई ऐसा नाम आपकी लाइफ में? कोई एक नहीं है कि जहाँ पे मैं बोलूँ कि दिस इज द वन। अगर ऐसा मुझे आप पूछो कि दिस इज द वन, सो मैं अपने पेरेंट्स को एंड मेरे लाइफ पार्टनर को मैं उन दोनों को रखना चाहूंगा। वंडरफुल। एंड उसके साथ में जो मेरे करियर के रोल मॉडल्स है वहाँ पे मेरे टीचर, प्रिंसिपल, दे आर प्लेइंग द मेजर रोल to make me at this level. They have brought me till this level. मेरे पेरेंट्स के लिए मेरे डैडी एंड मम्मी, उनको मैंने बचपन से ही काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए देखा है, जिसके वजह से मुझे हमेशा एक प्रोत्साहन मिला है। एंड उन्होंने हमेशा मुझे हार्ड वर्क करना एंड हमेशा सही रास्ते पे चलना सिखाया है। हमेशा हर पेरेंट आई थिंक सो अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहेगा और वो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। सो वो एक मेरे बड़े रोल मॉडल है। मेरे लाइफ पार्टनर, उनका नाम अंकिता है। सो उन्होंने मुझे मेरे वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, टू बी वेरी मच इनटू दैट, कि उन्होंने मेरे को हर समय पे मुझे साथ दिया। आज मैं जो मुकाम पर हूँ उनके वजह से हूँ। और मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे हर समय पे जब मैंने कुछ चीज़ का नॉलेज लेने के लिए कोशिश किया, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है। मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे टीचर, मेरे डीन, जो हर बात पे मेरे करियर में उन्होंने मेरा साथ दिया है। और हमेशा से ये लोग को मेरा हमेशा से जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ या जब भी मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कुछ तो रह गया है या कुछ तो मैं फील करता हूँ कि यस ये मैं जहाँ पे कम जा रहा हूँ या मुझे एनर्जी कम फील होती है, सो मैं या तो इनसे बात कर लेता हूँ या मैं इनके कुछ ऐसे बातों को सोच लेता हूँ जिससे मुझे वो ताकत मिलती है। ओके डॉक्टर अभिजीत, अभी ये बताइए आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन है काफ़ी जिसमें डिमोटिवेट हो गए थे आप, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ कहाँ जा रही है, but still you fought with that situation and you came out of it and now you are doing wonderfully in this clinic. हाँ, ऐसा एक सिचुएशन था। मैं बोलूँगा कि जब मैंने मास्टर्स ख़त्म करके I was working and then I thought कि I should start my setup. So मेरा सेटअप जब स्टार्ट करना था, सबसे पहला तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपको जगह चाहिए। करेक्ट। सो जगह कहाँ पे मिलेगी, बिकॉज आपका इकोनॉमी इज नॉट सो हाई, आपको वो भी देखना है, आपको अच्छा जगह भी चाहिए जहाँ पे पेशेंट्स को आप अपने सब एक्सरसाइजेस सब चीज़ करा सको। फिर उसके बाद में आपको हर टाइम ये भी देखना है कि आपको रेंटेड है, उसके बाद में आपको लाइट बिल, एवरीथिंग कम्स इनटू एक्सपेंसेस आते हैं। सो वो ढूंढने में समय लगा। समय लगते लगते एक टाइम तो ऐसा लगा कि मुझे मिलेगा ही नहीं अब। सो फिर जस्ट टू हैव फेथ इन गॉड, तो लकीली आई गॉट दिस प्लेस। एंड एक शुरुआत की, शुरुआत इतने धूमधाम से नहीं की, मतलब सब बेसिक था वो टाइम पे। धीरे धीरे चल के मशीन्स, इक्विपमेंट सब आते गए।
पहले पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसा मैंने बोला है कि वो टाइम पे लोगों को बोर्ड ही नहीं दिखता था। एक समय वैसा था कि एक बैनर पेंटिंग है एंड रख दिया है, उधर लटका दिया है एंड मैं बैठा हूँ, बट पेशेंस नहीं आ रहे। सो ऐसा टाइम आया कि बहुत डिमोटिवेट फील होने लग गया। स्टार्टिंग में इट वाज लाइक मेरे पेरेंट्स तो बोलते थे कोई बात नहीं, बिजनेस है, समय जाएगा, आप रोज जाओ, आप रोज जाके बैठो, कोई एक दिन एक पेशेंट आएगा, कोई एक दिन एक आएगा, उनको मिलो, उनको बात करो। सो ऐसे करते करते कभी कभी दिन में कोई पेशेंट नहीं होते थे स्टार्टिंग में, सिर्फ बैठे रहो। You invest some amount and after that you feel कि अरे you see that कि पेशेंट ही नहीं आ रहे हैं। So I can understand. वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग टाइम था। जी। वो टाइम पे ऐसा था कि पेशेंट्स एक कोई आया, बट बोलते हैं ना, उनको विश्वास नहीं, या कोई और अच्छा डॉक्टर ने बता दिया, या कुछ और वे से दे यूज्ड टू वॉक आउट। सो वो एक समय ऐसा लगता था कि क्या करें भाई, अभी बंद तो करना नहीं है, इच्छा नहीं मानती, दिल नहीं मानता। सो बिकॉज इतने उम्मीद से एक बच्चे को पालने जैसा है, हमने एक सेटअप को ये करते हैं। एंड देन उसके बाद में एक समय आया जब लोगों को समझ में आया और उनको फर्क पता चला यहाँ पे कि हम क्यों आते हैं। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है, आप क्यों, किस वजह से आपको तकलीफ हो रही है, जहाँ से आप पेशेंट का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उनको जब पता चलता है कि मुझे क्या हुआ है, उसके बाद में जब हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला तो उनको कंफर्ट करना, दैट इज द मेजर थिंग। वो कंफर्टेबल है तो आप कंफर्टेबल हो। बिकॉज आप पेशेंट के पास, जब भी आप कोई डॉक्टर के पास जाओ, सो आपका सबसे पहला ये होता है कि आप पेशेंट को क्या चाहिए डॉक्टर से, वो जानना जरूरी है। सो जब हम वो सीट पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं डॉक्टर के, हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम पेशेंट होते तो हमको क्या चाहिए, तब जाके हम वो पेशेंट को समझ पाते हैं। अनदर थिंग कि ये जो 6 मंथ जो होते हैं स्टार्टिंग में, वो बहुत डाउन चल रहे थे मेरे। इट वाज वेरी लो, मतलब आई वाज इनटू लाइक कि क्या करें, कुछ अनदर ऑप्शन है, कुछ और ऑप्शन ढूंढा जाए। होता है ये सब लाइफ में, सबकी लाइफ में होता है दोस्तों ये। तो कुछ अनदर ऑप्शन है, कुछ है जिसके लिए मैं अभी इसको नहीं चूज करके कोई और उसमें जाऊँ। सो वो टाइम पे मेरे मम्मी पापा एंड मेरे लाइफ पार्टनर, उन्होंने मुझे संभाला। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि नहीं, कि ये आप करते रहो, आएंगे। एक बोलते हैं ना, छोटा दिलासा भी इंसान को बड़ा हिम्मत देके जाता है। एकदम सही बात है। सो वो दिलासा, वो हिम्मत देने वाले मेरे मम्मी पापा और मेरे लाइफ पार्टनर थे। सो डॉक्टर अभिजीत, अभी ये बताइए, अपार्ट फ्रॉम दिस फिजियोथेरेपी, लाइफ में कुछ और एक्स्ट्रा करते हैं आप? मतलब यूजुअली ना लोग सोचते हैं कि डॉक्टर्स लोग ना इंजेक्शन लेके घूमते हैं या तो फिजियोथेरेपिस्ट हैमर या कुछ भी लेके घूमते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ करते हैं? नहीं, ऐसा तो सच्ची बोलूं तो पिक्चर बन चुका है। अच्छा। कि ये ऐसे ही होता है। बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर्स डू एंजॉय, उनका भी एक लाइफ है, एक टाइम है, और करना भी चाहिए। हाँ, वरना हमको लगेगा फिजियोथेरेपिस्ट। सही बात है, हम पेन में रहेंगे। जी। ऐसा नहीं है। फॉर मी, I enjoy my hobbies, like I enjoy music, I enjoy dancing, but not at any level. हाँ, कभी ऐसा है, कुछ है, so I enjoy. मैं spiritually भी थोड़ा connected रहता हूँ। I do yoga, meditations. मुझे sports सबसे ज़्यादा पसंद है, because ऐसा बोला जाता है, sports खेलने से आपका brain, आपका body feel good hormones release करता है, जो आपको स्ट्रेस से बचाता है एंड आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को वो रिड्यूस करता है, जिससे मोटापा कम होता है। हमारे में बोला जाता है कि ट्रीटमेंट करो तो तीनों एस्पेक्ट को, बायो, साइको, सोशल मॉडल। तो बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली, ये तीनों चीज आपको एकदम आपको हेल्प करता है कि आप तीनों चीज से परफेक्ट हो, आप आपके एनवायरनमेंट में खुश। ये चीज हमें ये बताइए, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है, आपका ड्रीम क्या है, जरा वो हमारी जनता को बताइए। So success for me, guys, is to give always 100% in everyday life. It's not to come at one point. Yes, you always dream
या आपका एक गोल होता है जी। जो आप उसको अचीव करना चाहते हो, हम्म, मेरा ड्रीम है कि मैं एक ऐसा सेंटर हम्म, जो अभी जो है मेरा सेंटर उससे काफी बड़ा सेंटर ऐसा बनाऊं, हम्म, और मेरा सेंटर्स नॉट ओनली इन मुंबई जी बट ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले। जी ऐसा सेंटर्स हो कि जहाँ पे every kind of person हम्म, could get the treatment जी and they should get the benefit for their health, राइट and सबसे पहला हेल्थ से पहला राइट इंफॉर्मेशन, हम्म, कि उनको वो सिचुएशन से वो कैसे बाहर आ पाए, जी उनको मदद करना। हम्म, एंड यस, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जैसा कि आपने मुझे बोला कि व्हाट इज़ योर ड्रीम, माय ड्रीम इज़ टू बिकम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, Yeah. a good kid of my parents, Hmm. a very good husband of my life partner, जी and to always make them happy by my smile or by my work, by Yeah. my deeds, Hmm. so that they should always feel proud of me. Hmm. And yes, to grow this center to a huge big hub Yeah. of health, Okay. and to promote, बोलते हैं ना कि हेल्थ के लिए कुछ प्रमोट कर पाऊँ जी in my life for my India. ओके डॉक्टर अभिजीत, अभी ये बताइए आपकी लाइफ में ऐसा कोई गाना है जिसे गुनगुना के गा के आप अपने आप को चार्ज अप करते हैं, मोटिवेट करते हैं? सच बोलूँ तो एक गाना है ओके जो मैं सभी दर्शकों को भी डेडिकेट करना चाहूँगा, अच्छा कि उनको अपने लाइफ में खुद की सुने, खुद के पैशन को, खुद के ड्रीम को फॉलो करे, किसी के बोलने से अपने आप को डीमोटिवेट ना करे और हमेशा चलते चले। जी सो एक गाना जो मैं उनको बोलूँगा कि मतलब आजकल लोग कोई बोल दिया तो लोग नाराज हो जाते हैं, बुरा लगा लेते हैं, वो चीज़ से हटे रहे। सो एक सॉन्ग है, ये सॉन्ग ऐसा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्या बात, छोड़ो बेकार की बातों को, ये बीत न जाए रहना, क्या बात, कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत प्यारा बहुत प्यारा। सो ये ऐसा है गाना, मुझे हमेशा मोटिवेट करता है कि कोई रिश्तेदार आ गए, अरे ये ऐसा नहीं, ये तो क्या कर लेगा, क्यों कर लेगा, आप उससे डिमोटिवेट होने से बचो। किसी के बोलने से आप अपने करियर को नीचे मत गिराओ, जी किसी के बोलने से आप अपने अंदर खामियां मत ढूंढो कि तू ये क्या कर लेगा। अगर किसी इंसान ने बोला है कि तू ये नहीं कर पाएगा तो उसको प्रूफ करके दिखाओ कि तू कर पाएगा। तो जंग छेड़ दो, फिर तो जंग छेड़ दो खुद से कि ये बोला कैसे है मुझे, आप प्रूफ करके दिखाओ, आप प्रूफ कर दो और उसको बताओ, वो साबित करो कि आप ही हो वो इंसान जिसको आपने देखा था पहले। सो ये गाना मैं सभी को डेडिकेट करूंगा कि ये लोग अपने अपने मन की सुने, अपने आप की सुने, सबकी सुने, बट करे अपने मन की। डॉक्टर अभिजीत, आपकी जर्नी में जिसने भी आपको हेल्प किया, वुड लाइक टू थैंक देम थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज आपने मुझे ये काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू आप लो और इससे दुनिया को कुछ मिले। मैं अपने आप को उतना काबिल नहीं समझता। हर आदमी में कुछ न कुछ विशेषता होती है, तो इसी कारण जी। सो सबसे पहला तो ये है कि मेरे एक अंकल थे जो अभी नहीं है जी। उनका नाम दिनेश कनौजिया है जी। उन्होंने मुझे हर समय पे प्यार से नवाजा, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, जो भी मैं चाहूँ, जो भी मैं करना चाहूँ या जो भी मैं बनना चाहूँ, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तू ये कर नहीं सकता। उन्होंने इतना मुझे, उसके खुद के बेटों से ज्यादा उन्होंने मुझे प्यार किया। क्या बात। उनके मेरे भाई भी मेरे लिए बहुत बड़े सपोर्टिव मॉडल्स है। आज उनको देख के मैं कुछ सीखा हूँ जी। और सबसे बड़ा थैंक यू तो मेरे मम्मी पापा को, आई थिंक सो थैंक यू इज वेरी स्मॉल वर्ड, मैं कभी उनको थैंक यू नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, सही बात। और ये है कि उन्होंने जो मेरे लिए किया है शायद इस जन्म में कोई मेरे लिए कर पाए जी। या मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। मैं अगर उस लेवल का तो मैं सोच नहीं सकता। एक पेरेंट जो अपने लिए सैक्रिफाइस करते हैं उतना करना। यस। मेरे दूसरा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे लाइफ पार्टनर को, जो खुद डॉक्टर अंकिता नाम है उनका जी। उन्होंने मुझे हर समय पे सपोर्ट दिया है, हर समय पे। ऐसा कोई समय नहीं आया है जहाँ पे उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। हर समय पे मोटिवेट करना, हर समय पे मुझे प्रोत्साहित करना कि
यू कैन डू इट, आप आगे बढ़ो, मैं हूँ साथ आपके साथ। बहुत बड़ी बात तो वो मेरी एक बोलते हैं ना, एक बेस्ट फ्रेंड, एक जीवन साथी, और मैं बोलूँगा हमारा रिलेशनशिप इज मोर देन साथी से ज्यादा हम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा है। लड़ते झगड़ते भी रहते हैं जी जी। सो हमको लाइवली रखते हैं जी जी। सो और मेरे इनके बाद मैं मेरे टीचर्स, मेरे गुरु है मेरे, जैसे कि स्पोर्ट्स जब मैंने एक्वायर किया था, सो उसमें एक ऋतुराज शेट्टी करके डॉक्टर है, वो मेरे सर थे, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। मेरे डीन रजनी मुल्लर पठान, डॉक्टर रजनी मुल्लर पठान, डॉक्टर बेला अग्रवाल, ये दोनों को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके वजह से आज मैं ये मुकाम पर हूँ। मेरे और भी टीचर्स है एमजीएम में, उनके वजह से, उनके साथ के वजह से आई हैव कम टिल हियर। एंड यस, मेरे फ्रेंड्स, सो मेरा एक ग्रुप है दोस्तों का जिनका नाम है पक्की दोस्ती। मेरे गिने चुने लोग हैं, बट गिने चुने ही मेरे लिए काफी मतलब बोलते हैं ना, मेरे लाइफ में उन्होंने बहुत हेल्प किया। कॉलेज के टाइम में भी मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी मुझे हमेशा हेल्प किया। मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, उनको भी मैं थैंक यू बोलूंगा इस माध्यम से कि उन्होंने हमेशा मुझे बेयर किया, जूनियर्स को स्पेशली। डॉक्टर अभिजीत, आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए थैंक यू और अपना लाइफ जर्नी और करियर जर्नी हम लोगों के साथ, सबके साथ शेयर किया। तो मेरे तहे दिल से कि आपका जो सपना है वो फुलफिल हो, आप वो हर मुकाम पाएं जो आपने सोचा है अपनी लाइफ में। आप काम तो अच्छा कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। तो once again all the best। थैंक यू सो मच, थैंक यू राजेश जी। जैसा कि आपका चैनल है जी, हम सब में है हीरो, बहुत यूनिक है। प्लीज़ मैं सभी दर्शकों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर इंसान के लाइफ के लेसन्स, लाइफ के जर्नी को कैप्चर करके आप तक पहुँचाना, वो भी आपके लिए, वो राजेश जी का बहुत बड़ा एक योगदान है इस सोसाइटी के लिए, जिससे आप खुद मोटिवेट होते हो, आप अपने लोगों को मोटिवेट करते हो और आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आप मदद लेते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू राजेश जी। थैंक यू।